नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी। दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, साथ ही साथ आपने बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो आप सभी के लिए होने वाला। वीडियो में हम लोग बात करने वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आपकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। आप सभी भाई बहन जो कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के एग्जाम में बैठे थे, तो मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्जाम हुआ था, उसमें जब आपका रिजल्ट आया था, उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, तमाम प्रकार की धांधली पाई गई। उसी वजह से जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो आपके हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, रिट दायर की थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के। साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देने से मना कर दिया था आयोग ने और बिहार सरकार ने। दोस्तों, कोई भी सरकार, कोई भी आयोग आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम स्टूडेंट का, अभ्यर्थियों का जन्मजात अधिकार होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब इस प्रकार की कोई भर्ती होती है, बहाली होती है, जिसमें एक स्टूडेंट का कई जगह चयन होता है, कई जगह चयन होता है, जैसे कि आपका टीआरई 2.0 हुआ या टीआरई 1.0 हुआ, उसमें आपका एक अभ्यर्थी का प्राइमरी में भी हो रहा है, 6 to 8 में भी हो रहा है, 9 to 10th में भी हो रहा है, और 11 to 12th में भी उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसका चयन हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उस अभ्यर्थी का, उस स्टूडेंट का, उस भाई बहन का एक ही जगह तो वो सिलेक्शन लेगा, सभी जगह तो सिलेक्शन ले नहीं लेगा। अगर वो अभ्यर्थी एक जगह सिलेक्शन लेता है, तो उसकी जो शेष जगह है जहां पर उसका चयन हुआ था, वहां पर वो वैकेंसी, वो सीट आपकी खाली रहने वाली है। अब जब सीट खाली रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो और अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने उसी परीक्षा में भाग लिया था और उनके भी अच्छे नंबर हैं, सिर्फ कट ऑफ से एक आध नंबर कम रहने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया था, तो उन सभी भाई बहनों के लिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। और वो हर एक स्टेट में, हर एक एग्जाम में किया ही जाता है। उसको कभी कभी सेकंड लिस्ट भी आप लोग बोल देते हैं, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको बोला जाता है। अब जिस अभ्यर्थी का एक जगह चयन हो गया, तो शेष जो रिक्तियां बची हैं, शेष जहां आपकी रिक्तियां बच चुकी हैं, तो उस जगह पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाता है। और आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 में जारी भी किया गया, लेकिन उसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ी पाई गई। साथ ही 2.0 में आपका जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उसको जारी करने से मना कर दिया गया कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से आपका टीआरई 3.0 को जो आपका एग्जाम रद्द हो गया था, इसके पहले भी आपका एग्जाम के पहले भी उन्होंने बता दिया था कि हम टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं आयोग की क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देने से मना कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में खास तौर से जो बीपीएससी टीआरई 1.0 को जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ी पाई गई थी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी स्टूडेंट थे, लगभग आपका 101 स्टूडेंट, 101 अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। ठीक है, 101 अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दायर की थी आपके पटना हाईकोर्ट में। और जब उसकी सुनवाई हुई थी, जो पहली सुनवाई हुई थी, वो आपकी 8 फरवरी 2024 को हुई थी पटना हाईकोर्ट में। तो उस सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जो आपका आयोग है, बीपीएससी आयोग है, बिहार सरकार है, उनसे 4 सप्ताह का, यानी कि आपको लगभग 1 महीने का समय दिया था। और 1 महीने के समय के बाद उनको कोई ना कोई आपका ऑफिशियल, कोई ना कोई ठोस जवाब देना था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस उद्देश्य पर आपका जो बीपीएससी आयोग है, ना बिहार सरकार ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उस वजह से आपकी कल फिर से दूसरी बैठक हुई, सुनवाई हुई पटना हाईकोर्ट में, दोबारा से सुनवाई हुई। तो इस सुनवाई में आपके पटना हाईकोर्ट ने सीधे सीधे करारा जवाब देते हुए आपके बिहार सरकार से और शिक्षा आयोग से कहा है कि आपको 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का समय है, और 14 दिन के समय के बाद आपको कोई ना कोई आपका ठोस जवाब देना होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी कैसे हुई और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो जो आपके 101 अभ्यर्थी थे, उन्होंने रिट याचिका दायर की थी, उसी के संदर्भ में आपकी कल दोबारा से दूसरी सुनवाई हुई थी। और उस दूसरी सुनवाई में अपने पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी आयोग को और शिक्षा विभाग को और बिहार सरकार से 2 सप्ताह का समय दिया है, और 2 सप्ताह के बाद आपका जवाब मांगा है, जो कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति अकेडमी पर आपको शेयर भी कर दिया है। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि इसमें आपका लिखा है कि पूरक रिजल्ट के मामले में बीपीएससी से जवाब मांगा गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट के खिलाफ याचिका में सुनवाई हुई है। जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी टीआरई 1.0 और 2.0, उस पर आपकी जो याचिका दायर की थी, उस पर सुनवाई आपकी कल हुई है। तो इसमें आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने प्रथम चरण शिक्षक नियुक्ति के पूरक परिणाम को चुनौती देने के
चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार या बीपीएससी से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश हैं आपकी अंजनी कुमार सरल की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार समेत सैकड़ों छात्रों की ओर से याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा तैयार पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यानी कि साफ साफ उन्होंने 2 सप्ताह का समय आपको दिया है बीपीएससी आयोग को और आपके बिहार सरकार को। 2 सप्ताह के बाद उनको जवाब देना पड़ेगा कोई ना कोई आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। ठीक है भाई। और कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती जो आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 थी प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो पूरक रिजल्ट है उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है, तो उसी वजह से आपका अब सुनवाई हुई थी कल और आपको बीपीएससी आयोग को बिहार सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अब देखते हैं कि 2 सप्ताह के बाद बीपीएससी या फिर शिक्षा बिहार सरकार क्या आपका आंसर देता है, क्या जवाब देता है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का फिर से जारी करता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो आपके अभ्यर्थी हैं वो बराबर आपके आंदोलन कार्यरत है, आंदोलन कर रहे हैं कि आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? और जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था 1.2 का, उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मेरी तो आपसे यही अनुरोध है कि और जो बीपीएससी आयोग बिहार सरकार से यही मंशा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम स्टूडेंट का बिल्कुल हक होता है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का 3-3 4-4 जगह सिलेक्शन होता है। इस वजह से आपकी जो वैकेंसी है, जो आपकी सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, चाहे वो 2.0 का हो या फिर 3.0 जो आपका होगा, तो इसका भी आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।